नमस्कारों, हर हर महादेव। मेरे धनु राशि के प्रियजन, वर्ष 2025 में आपने अनेक उतार चढ़ाव देखे। राहु आपके आय भाव में थे और शनि आपके सुख भाव में स्थित। ये योग आपको एक निर्णायक उन्नयन छलांग के लिए तैयार कर रहा था। इस प्रक्रिया में आपके भीतर लालच की आकांक्षा जागी, आपने बड़े जोखिम उठाए और परिणाम स्वरूप कर्ज, मानसिक दबाव, कुछ असफल निवेश और जीवन में असंगठित स्थितियां सामने आई। स्वाभाविक है कि आपको लगा होगा कि आप पीछे जा रहे हैं, किंतु आज मैं आपके लिए अत्यंत शुभ समाचार लेकर उपस्थित हूं। 2025 का वो संकुचन अब समाप्त हो चुका है। अब समय है तीर के छूटने का, विस्तार, वेग और विजय का। आपके लिए 2026 केवल एक नया वर्ष नहीं, बल्कि एक प्रतिज्ञा है, अखंड सफलता की प्रतिज्ञा। एक ऐसी निरंतर समृद्धि जो रुकती नहीं, टूटती नहीं। आज की इस चर्चा में हम 2026 के प्रत्येक पक्ष, आर्थिक, व्यक्तिगत, व्यावसायिक, मानसिक और आध्यात्मिक, सभी का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। ये वार्ता लंबी अवश्य है, पर यह किसी सामान्य राशिफल का पुनरावर्तन नहीं। ये आगामी 365 दिनों का आपका संपूर्ण मार्गदर्शक, आपका रणनीतिक रोड मैप है। आप जानेंगे कि किस प्रकार 2026 आपके संघर्ष काल का पूर्ण विराम बनकर उभरेगा और किस प्रकार ये वर्ष आपको स्थिरता, संपन्नता और अखंड उन्नति प्रदान करेगा। सबसे पहले एक छोटा सा संकेत देखिए। 2026 का कुल जोड़ होता है 10 यानी 1। अंक ज्योतिष में एक नंबर सूर्य का है और धनु राशि वालों के लिए सूर्य आपके भाग्य भाव यानी लक के स्वामी है। इसका मतलब साफ है, ये साल आपकी मेहनत का नहीं, आपके प्रारब्ध और किस्मत के जागने का साल है। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए अपनी लाइफ की सबसे बेहतरीन स्क्रिप्ट को समझने के लिए। भविष्य फल के पन्नों को पलटने से पहले हमें यह समझना होगा कि इस साल आपके सितारों का आर्किटेक्चर कैसा बना हुआ है, यानी वो कौन से बड़े ग्रह हैं जो आपकी लाइफ को कंट्रोल करेंगे। 2026 में 3 मेजर प्लैनेट्स ने एक बहुत ही अनोखा त्रिकोण बनाया है। पहले हैं शनिदेव। पूरे साल, जी हां, पूरे साल शनिदेव आपके चौथे भाव में मीन राशि में रहेंगे। इसे ज्योतिष की भाषा में शनि की ढैया कहते हैं। अब आप डरिएगा मत। अक्सर लोग ढैया का नाम सुनकर घबरा जाते हैं, लेकिन यहां शनि अपनी ही राशि के घर में बैठे हैं और यहां से वो सीधी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 10वें हाउस पर, यानी आपके कर्म और करियर पर। इसका लॉजिक समझिए। शनि कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे घर के सुख में थोड़ी कमी करूंगा, तुम्हें काम में बहुत बिजी रखूंगा, वर्कलोड बहुत हाई रहेगा, लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा वो सीधा तुम्हारी जेब में आएगा। तो 2026 में आराम कम है, लेकिन सफलता सॉलिड है। दूसरे बड़े खिलाड़ी हैं राहु, जो आपके तीसरे भाव में बैठे हैं। ऋषि पराशर कहते हैं कि तीसरे घर का राहु इंसान को बाहुबली बना देता है। यह स्थान पराक्रम का है। 2026 में राहु आपको चतुर और चालाक बनाएंगे। आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी बदल रही है, आप ज्यादा एम्बिशियस हो जाएंगे। राहु यहां आपको एक तूफानी ऊर्जा देंगे। अगर आप सेल्स, मार्केटिंग, यूट्यूब या किसी भी ऑनलाइन काम में है, तो ये राहु आपको वहां ले जाएगा जहां आपने सोचा भी नहीं था। और तीसरे सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति। ये साल 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा 1 जनवरी से 2 जून तक गुरु आपके 7वें घर में रहेंगे। ये समय समाज में नाम कमाने का, शादी का और डेली इनकम का है। और दूसरा हिस्सा 2 जून के बाद शुरू होगा। यहां एक बड़ा चमत्कार होगा। 2 जून को गुरु आपके 8वें घर में चले जाएंगे। वहां वो उच्च यानी एक्सॉल्टेड हो जाएंगे। 8वां घर गुप्त चीजों का है और जब लग्नेश वहां उच्च का होता है तो विपरीत राजयोग बनता है। ये वो समय होगा जब आपको वो चीजें मिलेंगी जिनके लिए आपने मेहनत नहीं की, जैसे वसीयत, बीमा का पैसा या अचानक धन लाभ। तो दोस्तों, ढांचा तैयार है। शनि काम कराएंगे, राहु हिम्मत देंगे और गुरु आपको किस्मत का आशीर्वाद देंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो आप सबके लिए सबसे जरूरी है, आपका करियर और प्रोफेशन।
मैंने शुरुआत में कहा था कि 2026 अखंड सफलता का वर्ष है। इसके पीछे का ज्योतिषीय कारण क्या है? शनिदेव की 10वीं दृष्टि पूरे साल आपके कर्म भाव पर रहेगी। शनि स्लो प्लैनेट है, इसलिए आपकी तरक्की स्लो बट स्टेडी होगी। रातों रात चमत्कार नहीं होगा, लेकिन हर दिन आप एक कदम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस साल एक करियर बूम का पीरियड भी है। आप चाहे तो डायरी में तारीख नोट कर लें, 23 फरवरी 2026 से 11 मई 2026। ये वो समय है जब मंगल कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे। यह आपके करियर का पीक टाइम है। डेटा बताता है कि इस दौरान आपकी शोहरत दुनिया भर में फैलेगी। अगर आप जॉब में हैं तो बड़ी प्रमोशन तय है। आप किसी हाई लेवल जॉब के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। जो लोग विदेश में नौकरी ज्वाइन करना चाहते थे, उनके लिए यह समय वरदान है। अब एक चेतावनी भी सुनिए। 27 जुलाई 2026 को शनिदेव वक्री हो जाएंगे। ये तारीख आपके लिए एक डेडलाइन है। भविष्य फल स्पष्ट कहता है, अगर आप पिछले 2 से 3 सालों से बेरोजगार बैठे हैं या आपका बिजनेस ठप पड़ा है, तो 27 जुलाई 2026 वो आखिरी तारीख है जिससे पहले पहले आपकी स्ट्रगल फेज का अंत हो जाएगा। आपको नौकरी मिल जाएगी, काम चल पड़ेगा। शनि वक्री होने से पहले आपको सेटल करके ही मानेंगे। साल के आखिरी 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब राहु मकर राशि की तरफ बढ़ेंगे और कर्म भाव को देखेंगे, तब आपको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा। दुनिया आपके स्टेटस और पोजीशन को मानेगी। और चूंकि राहु तीसरे घर में है, 2026 उन लोगों के लिए एक गोल्डन टिकट है जो ऑनलाइन काम करते हैं। अगर आप अभी तक ऑनलाइन नहीं हैं, तो 2026 में आ जाइए। राहु आपको वायरल कर सकता है। करियर अच्छा है तो जाहिर है सवाल उठेगा, पैसा कितना आएगा? क्या 2026 में धन की वर्षा होगी? जवाब है हां, लेकिन यह पैसा 2 अलग अलग रास्तों से आएगा। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला रास्ता है मेहनत और बिजनेस का, जो 1 जनवरी से 2 जून तक चलेगा। साल की शुरुआत बहुत दमदार है। 15 जनवरी से 23 फरवरी तक मंगल आपके धन भाव में उच्च होकर बैठेंगे। मंगल 5वें और 12वें घर के स्वामी हैं। इसका मतलब है कि आपके पुराने इन्वेस्टमेंट्स, शेयर मार्केट या बुद्धि से लिए गए फैसलों से आपको साल की शुरुआत में ही भारी मुनाफा मिलेगा। इसके बाद जब तक गुरु 7वें घर में है, यानी 2 जून तक, वो आपके 11वें घर यानी इनकम भाव को देख रहे हैं। ज्योतिष में कहा जाता है, गुरु की दृष्टि में अमृत है। तो 2 जून तक आपके पास कैश फ्लो यानी नकद पैसे की कोई कमी नहीं होगी। कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आपको छू भी नहीं पाएगा। 1 अप्रैल से 20 जून का समय तो और भी विशेष है। इस समय रुचक योग जैसा प्रभाव मिलेगा। शेयर ट्रेडिंग, सर्विस सेलिंग या फॉरेन सोर्स से अचानक मैसिव इनकम सर जाएगा। दूसरा रास्ता है गुप्त धन और वसीयत का, जो 2 जून से 31 अक्टूबर तक चलेगा। अब आता है साल का सबसे दिलचस्प हिस्सा। 2 जून को गुरु आपके 8वें घर में जाकर उच्च के हो जाएंगे। 8वां घर होता है दूसरों का पैसा। यहां एक विपरीत राजयोग बन रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको वो पैसा मिलेगा जिसके लिए आपने पसीना नहीं बहाया, जैसे कि इनहेरिटेंस, कोई पुरानी पैतृक संपत्ति या वसीयत का मसला जो अटका हुआ था, वो सुलझ जाएगा और प्रॉपर्टी या पैसा आपको मिलेगा। या फिर इंश्योरेंस और मैच्योरिटी, कोई पुरानी पॉलिसी मैच्योर हो सकती है। और अगर किसी ने आपका पैसा दबा रखा था या कोई बददेव था जिसे आप भूल चुके थे, वो पैसा इस दौरान वापस आएगा। और अंत में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जब राहु धन भाव में प्रवेश करेंगे, तो योग बन रहा है अखंड दौलत का। यहां इनकम के मल्टीपल सोर्स खुलेंगे। यह पैसा वाइट मनी भी हो सकता है और कमीशंस या प्रॉपर्टी डील से आया पैसा भी। तो लब्बो लुआब ये है, 2026 में आपकी तिजोरी खाली नहीं रहेगी। बस पैसे को मैनेज करना सीखें। अब बात करते हैं आपके सपनों की, घर, विदेश यात्रा और परिवार। क्या 2026 में अपना घर बनेगा? जी हां, शनिदेव चौथे भाव में बैठे हैं। 1 जनवरी से 27 जुलाई का समय प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बेस्ट है। अगर आप जमीन, मकान या गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो जुलाई से पहले ले लें। गृह प्रवेश के लिए यह समय बहुत शुभ है। मार्च के महीने में शुक्र भी चौथे घर में कुछ के होंगे, जिससे मालव्य योग बनेगा। ये योग घर में लग्जरी और सुख सुविधाएं बढ़ाता है। धनु राशि के बहुत से लोग विदेश जाने का सपना देखते हैं। आप 2 जून 2026 की तारीख को मार्क कर लें।
जैसे ही गुरु 8वें घर में उच्च के होंगे, वो अपनी 5वीं दृष्टि से आपके 12वें घर को देखेंगे। अगर वीसा में दिक्कत आ रही थी तो वो क्लियर होगा। ग्रीन कार्ड या पीआर की फाइल जो अटकी थी वो आगे बढ़ेगी। यहां तक कि विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बन रहे हैं। ये उन लोगों के लिए वरदान है जो अपने देश से दूर बसना चाहते हैं। रिश्तों के मामले में भी ये साल आपको सुकून देगा। साल का पहला हिस्सा 1 जनवरी से 2 जून अविवाहितों के लिए वरदान है। गुरु 7वें घर में, शहनाइयां बज सकती हैं, मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। लव मैरिज के लिए परिवार वाले मान जाएंगे। जो कपल्स अलग हो गए थे उनके फिर से एक होने के योग हैं। लेकिन अक्टूबर 2026 के आसपास थोड़ी सावधानी रखनी होगी। जब शुक्र वक्री होंगे और 12वें घर की तरफ जाएंगे तो रिश्तों में खर्चे और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। परंतु अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं या दूसरी शादी का सोच रहे हैं तो साल का अंत यानी अक्टूबर से दिसंबर आपके लिए सफलता लेकर आएगा। अब मैं एक बहुत ही विशेष वर्ग की बात करना चाहता हूं। हमारी माताएं, बहनें और गृहिणियां यानी हाउसवाइफ्स, जो घर की रीढ़ होती हैं। अक्सर राशिफल में आपकी बात अलग से नहीं की जाती, लेकिन धनु राशि की गृहिणियों के लिए 2026 एक बहुत ही निर्णायक साल है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। आपकी कुंडली में 2 बहुत बड़ी घटनाएं हो रही हैं जो सीधा आपकी डेली लाइफ को असर करेंगी। सबसे पहले शनिदेव आपके 4थे भाव में बैठे हैं। चौथा घर घर का है, रसोई का है, घरेलू सुख का है। शनि यहां ढैया बना रहे हैं। इसका सीधा मतलब है वर्कलोड। 2026 में आप महसूस करेंगी कि घर की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। शायद आप घर में रेनोवेशन करवाएं, घर बदलें या परिवार के बुजुर्गों की सेवा में समय ज्यादा जाए। आपको लगेगा कि मुझे अपने लिए समय नहीं मिल रहा। आप थकेंगी बहुत। लेकिन शनि का एक नियम है। वो 4थे घर में बैठकर जब मेहनत कराते हैं तो घर की नींव को मजबूत कर देते हैं। आपकी ये मेहनत आपके परिवार को जोड़ कर रखेगी और अंत में आपको बहुत सम्मान दिलाएगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। राहु 3रे घर में है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। राहु कह रहे हैं सिर्फ घर का काम मत करो, बाहर निकलो। 2026 उन गृहिणियों के लिए गोल्डन चांस है जो अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहती थी। क्या आप YouTube चैनल शुरू करना चाहती हैं? क्या आप टिफिन सर्विस, बुटीक या ऑनलाइन कोचिंग शुरू करना चाहती हैं? या फिर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग सीखना चाहती हैं? ये साल ऑनलाइन और डिजिटल का है। राहु आपको वो हिम्मत देंगे जो शायद पिछले 10 सालों में नहीं थी। मेरी सलाह मानिए, इस साल अपनी पहचान बनाइए। सितारे आपके साथ हैं और पैसे के मामले में आप लक्ष्मी साबित होंगी। 2 जून के बाद जब गुरु 8वें घर में उच्च के होंगे तो आपके पास सीक्रेट सेविंग्स बढ़ेगी। हो सकता है पति को बिजनेस में बड़ा मुनाफा हो और वो पैसा आपके पास जमा हो। आपको मायके से या किसी वसीयत के जरिए सोना या प्रॉपर्टी मिल सकती है। ये समय अपनी बचत को इन्वेस्ट करने का है। आपकी फाइनेंशियल समझ इस साल परिवार को किसी बड़े संकट से बचाएगी। बस एक चीज का ध्यान रखें, 2 जून के बाद गुरु 8वें घर में होंगे जो वजन बढ़ने और हार्मोनल दिक्कतें दे सकते हैं। अपनी सेहत को इग्नोर ना करें। घर सबकी चिंता करता है, लेकिन आपको अपनी चिंता खुद करनी होगी। योग और वॉक को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। तो संक्षेप में 2026 में ताम ज्यादा होगा, लेकिन आपकी तिजोरी भरेगी और समाज में आपका एक नया नाम बनेगा। दोस्तों, इस राशिफल में एक और बहुत ही अद्भुत घटना हो रही है जिसे मैं वाईफाई फिनोमिनन कहता हूं। इसे ध्यान से समझिए, ये बहुत गहरा विज्ञान है। आपकी कुंडली में गुरु बैठे हैं 7वें घर में और राहु बैठे हैं 3रे घर में। गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से राहु को देख रहे हैं और राहु एक विशेष उच्च दृष्टि से वापस गुरु को देख रहे हैं। ये ऐसा है जैसे गुरु एक पावर सोर्स या वाईफाई राउटर है जो राहु को सिग्नल भेज रहे हैं। इसका असर क्या होगा? राहु एक जंगली ऊर्जा है, गुरु उसे विजडम यानी ज्ञान दे रहे हैं। इससे आपकी राहु की नेगेटिविटी खत्म होगी और वो एक प्रोडक्टिव एम्बिशन में बदल जाएगी। यही कारण है कि इस साल आप जो भी रिस्क लेंगे
उसमें गुरु का आशीर्वाद होगा और वो रिस्क आपको बहुत बड़ी सफलता देगा। आप रिकॉर्ड ब्रेकर बनेंगे। इस वाईफाई एनर्जी का सबसे बड़ा फायदा स्टूडेंट्स को मिलेगा। 14 अप्रैल से 14 सितंबर का समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है। इस समय सूर्य और मंगल पंचम भाव को एक्टिवेट करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिलेगी। आपका फोकस लेजर की तरह शार्प होगा। 31 अक्टूबर के बाद जब गुरु भाग्य भाव में जाएंगे तो हायर एजुकेशन और पीएचडी करने वालों को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर 2026 इतनी सफलता दे रहा है तो कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। सबसे बड़ी सावधानी आपको सेहत को लेकर रखनी है, खास तौर पर 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच। जब गुरु 8वें घर में होते हैं तो वो कभी कभी लिवर, पेट या मोटापे की समस्या देते हैं। लेकिन सबसे क्रिटिकल डेट है 18 अक्टूबर 2026। इस समय मंगल 8वें घर में नीच के होंगे। यह एक रेड फ्लैग है। इस दौरान गाड़ी बहुत सावधानी से चलाएं। एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। किसी भी तरह की सर्जरी को अगर टाल सके तो टाल दे। अचानक चोट लगने के योग है। इसके अलावा राहु के प्रभाव और गुरु के 8वें घर में होने से जून के बाद आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है। सब्जी खरीदने से लेकर $1 मिलियन की डील साइन करने तक हर जगह सतर्क रहें। लोग आपको पैसों के मामले में ठगने की कोशिश करेंगे। कोई भी कागज बिना 2 बार पढ़े साइन न करें। और साल की शुरुआत में जब मंगल और सूर्य लग्न में होंगे तो आपका ईगो बहुत हाई रहेगा। तू मैं से बचें। मार्च तक किसी भी तरह के कोर्ट केस या लड़ाई झगड़े की शुरुआत न करें। यह आपके लिए भारी पड़ सकता है। अब अंत में इस साल को और भी शुभ बनाने के लिए और बाधाओं को दूर करने के लिए हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्रों में कुछ बहुत ही सटीक उपाय बताए गए हैं। ये उपाय 2026 में आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेंगे। जो कि शनि की ढैया चल रही है और वो आपको काम में थकाएंगे, तो उन्हें प्रसन्न रखना जरूरी है। हर शनिवार सूर्यास्त के बाद शनि चालीसा का पाठ करें। शिव चालीसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा रोज नियम बना लें कि किसी न किसी जानवर को, चाहे वो गाय हो या कुत्ता, रोटी या बिस्किट जरूर खिलाना है। यह आपकी राह के सारे कांटे हटा देगा। आप शनि के बीज मंत्र ओम प्राण प्रीम प्रौम स शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप भी कर सकते हैं। गुरु को बलवान करने के लिए, ताकि विपरीत राजयोग का पूरा फल मिले, रोजाना माथे पर सफेद या पीला चंदन लगाएं। अगर पुखराज नहीं पहन सकते तो केले की जड़ को पीले धागे में लपेटकर गले या बाजू में धारण करें। गुरु का बीज मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौम सा गुरुवे नमः। राहु और केतु की शांति के लिए शिव आराधना सर्वोत्तम है। राहु को कंट्रोल करने वाले सिर्फ महादेव हैं। पुरुष ओम नमः शिवाय और महिलाएं नमः शिवाय बिना ओम के का जाप करें। और सबसे बड़ा व्यवहारिक उपाय, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दें। राहु तीसरे घर में है तो कोई न कोई ऑनलाइन काम या साइड हस्टल जरूर शुरू करें। खाली ना बैठें। तो मेरे धनु राशि के दोस्तों, 2026 आपके लिए सिर्फ एक साल नहीं, एक कम बैक स्टोरी है। इतने सालों से जो आप पीछे खींचे जा रहे थे, अब वो तीर छूटने वाला है। निशाना सटीक लगेगा। 23 फरवरी का इंतजार कीजिए, करियर रफ्तार पकड़ेगा। 2 जून के बाद किस्मत के बंद दरवाजे खुलेंगे।